और इधर प्रदेश में कांग्रेस की श्रद्धांजलि सभा भी लगातार जारी है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय शोक के चलते गतिविधियों पर विराम अभी फिलहाल लगा हुआ है। चुनावी तैयारियों के साथ नियुक्तियों पर भी ब्रेक लगा है। अब नए साल में होगी कांग्रेस की गतिविधियां। संगठन की गतिविधियां 3 जनवरी से शुरू होंगी। तो आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीते दिनों निधन होने के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो केंद्र की तरफ से घोषित किया गया था, जिसके बाद से तमाम जो बड़े कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रीय शोक के चलते कांग्रेस की तमाम गतिविधियों पर भी विराम लगा हुआ है। नए साल से इसकी फिर से शुरुआत होगी, यानी कि 3 जनवरी से संगठन की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अपडेट इसी पर ले लेते हैं। कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए, एक तरफ तो जहां प्रदेश भर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर श्रद्धांजलि सभा जो है वो लगातार जारी है, तो वही दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस की गतिविधियों पर विराम लगा दिया गया है। लेकिन नए साल में नए तरीके से संगठन की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में क्या कुछ नया कांग्रेस संगठन में देखने को मिल सकता है नए साल में? देखिए, 3 जनवरी से जो है वो नई नीतियां, नई बैठकें जो है वो वहाँ पर जारी की जाएंगी। नई गतिविधियां जो चुनाव को लेकर यहाँ पे कांग्रेस द्वारा यहाँ पर सभी चीजों को यहाँ पर दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि के तौर पर एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर आयोजित की जानी है, उसे लेकर कांग्रेस खास तौर पर अभी तैयारी यहाँ पर कर रही है। अब ये कौन से नए समीकरण होंगे इस दौरान, क्योंकि कोई भी अगर कांग्रेस फैसला ले रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और अभी श्रद्धांजलि सभा के पीछे क्या नई समीकरण अभी बन रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे ही संगठन चुनाव की उनके भी जब बातें वहां पर दिए जाने की बात की गई थी, उस दौरान कई चीजें जो है विवाद की स्थिति में देखने को मिली थी। कई नामों को लेकर वहां पे विवाद चल रहा था। कुछ नाम जो थे वो गए भी थे ऊपर, दिल्ली गए थे, लेकिन उसमें भी कोई खुलकर वहां पर फैसला नहीं लिया गया था। तो हो सकता है कि इन्हीं नामों पर विचार के लिए जो शोक सभा का एक जो समय यहाँ पर जो दिया गया है, इस दौरान कई नई समीकरण हमको यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद जो 3 जनवरी के बाद से जो नई बैठकें यहाँ पर होंगी, उसमें कुछ नए नाम जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और क्या कौन से वो नए नाम होंगे, क्योंकि युवा चेहरों को यहाँ पर लाने की बात की जा रही थी, कौन से वो युवा चेहरे होंगे जिनको यहाँ पर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नए साल के साथ कांग्रेस भी हमें नए रूप में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए, नए साल के साथ कांग्रेस नए रूप में देखने को तो मिल सकती है, लेकिन पार्टी के बीच जो अंतरकलह है उसे कैसे सुलझाया जा रहा है, क्योंकि नए चेहरों को जैसे जैसे मौका दिया जा रहा है तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। इन तमाम चीजों को कांग्रेस कैसे हैंडल कर रही है? जी, देखिए, बीजेपी की तरह एक बार कांग्रेस में भी एक तरह से अब ये चीज साफ कर दी गई कि अब यहाँ भी जो लीडर्स हैं वही फैसला लेने अब सीधा सीधे तौर पर आने लगे हैं। ये बात अलग है कि जो दावेदार हैं वो अपने प्रमुखता से अपनी बातों का परख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हर बात का फैसला जो है वो दिल्ली से अब यहाँ पर लिया जा रहा है। बार बार दीपक बैज जो है वो दिल्ली के यहाँ पर दौरे करते हैं। दिल्ली प्रभारी सचिन पायलट यहाँ पर आते हैं। जो उनकी जो फैसले होते हैं, जो दिल्ली में जो बात किया जाती है, जो वहां से जो फैसले लिए जाते हैं, वही कांग्रेस में भी अब मान्य रखे गए हैं। बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपनी सारी रणनीति वैसी बनानी शुरू कर दी है। जो वहां आदेश जो होगा दिल्ली का वही मान्य होगा। ये सुप्रीम लीडर जो है वो जो तय करेंगे वही मान्य होगा, या कांग्रेस में भी साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब जो भी विवाद की स्थिति जो होती है वो प्रदेश अध्यक्ष और जिला स्तर तक की होती है। और उसके बाद चूंकि आने वाले समय में कई फेरबदल किए जाने हैं, वो पूरी जो लाइन है कांग्रेस की, जो प्रदेश स्तरीय जितने भी पद हैं, उन सभी में बदलाव यहाँ पर किए जाने की बात की जा रही थी। और चुनाव के पहले ये चीज जल्द ही किया भी जाएगा। तो इसको लेकर ही दिल्ली दौरा लगातार दीपक बैज का अभी रहे। पिछले दिनों भी वो दिल्ली होकर आए हैं, और हो सकता है कि आने वाले 3 जनवरी के पहले भी एक समय जो है वो दिल्ली जाए, या 3 जनवरी के बाद यहाँ पर जो बैठक होने वाली है उसके बाद वो एक बार दिल्ली जाए। उसके बाद ही है जो नए नामों की जो फैसले हैं वो वहां से किए जाने का। वो कौन से वो नाम होंगे, कई लोगों के इसमें नए नाम क्योंकि हमको सुनने को आ रहे थे, युवा चेहरे भी होंगे, तो ज्यादातर इस बार हो सकता है कि युवाओं को ही हमें इस बार देखने को मिले कि कई युवा चेहरे हमें कांग्रेस के प्रदेश स्तर के जो पार्टी बोर्ड है उसमें हमको नए नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए, नए नाम देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और किस तरह से पार्टी नए रूप में उभर कर आती है वो भी देखना होगा कि आप कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या कुछ होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर शोक सभा तो चली रही है। श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार दी जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर नए रूप में कांग्रेस उभर कर भी आने वाली है, क्योंकि अभी तमाम गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है। इसलिए नए साल में नई शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। 3 जनवरी
से देखना होगा कि कांग्रेस नए रूप में कितना उभर कर आती है।